आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसे कि पता होगा कि नियमावली 2023 बिहार में जो आई है, आप सभी को पता है कोई भी आयोग के माध्यम से संभावना बीपीएससी कंडक्ट कराएंगे शिक्षक के लिए। तो 1993 में जो प्रश्न आया था, ये विशेष तौर पे ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है, अन्य शिक्षक के लिए भी बहाली हुए थे। इन सभी का सैलरी तो आप सभी जानते हो कि लगभग 1 लाख के आसपास है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने वाले आप सभी देखेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा था। देखिए, आपको बता दें कि 100 प्रश्न पूछा गया था। जनरल सामान्य अध्ययन कुछ बेसिक स्तर पे पूछा गया था, मैथ उतना नहीं था, कोई भी पेडागोजी भाग हिस्सा नहीं थे। इस तरीके से ध्यान रखें, कुल 100 प्रश्न थे। अब नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं था, इस पर क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग रहा होगा। और 100 प्रश्न का ये वीडियो 5 आपको 5 है, इसी को देखेंगे आपको 5 ये वीडियो पार्ट 5 नंबर है। और इससे पहले भी 4 वीडियो अपलोड है, इसमें आपको टोटल का टोटल 81 से 100 तक का प्रश्न मिल जाएंगे। सारे वीडियो देखिए, आपको कुछ कंटेंट के अनुसार डायरेक्ट समझाने की कोशिश किए हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो भी कुछ गलत होगा तो इसको इग्नोर करेंगे, आप गूगल के माध्यम से किसी भी सोर्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो 81वां प्रश्न देखिए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति करंट अफेयर से है। तो अभी जगदीप धनखड़ है, लेकिन 1993 के अनुसार KR नारायण जी थे। संविधान के 42वें संशोधन में है ना, किस विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची को हस्तांतरित कर दिया गया? राज्य सूची का विषय था और समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। तो उसमें ऑप्शन में था शिक्षा, तो शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न देखेंगे कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, यानी किसी भी स्टेट का, केंद्र का नहीं है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होंगे वो होंगे एडवोकेट जनरल होता है। इसका राइट आंसर एडवोकेट जनरल हो जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी कौन होते हैं, इस प्रश्न में देखेंगे। तो कह रहा है कि रिटर्निंग अधिकारी किसको कहते हैं? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और परिणाम की घोषणा वही करते हैं। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, उसे रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है। 85वां प्रश्न देखें कि राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम, आपसे पता होगा, या राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो, ये बनते हैं कम से कम 35 वर्ष, इसका मिनिमम एज होता ही होता है। और मुख्यमंत्री या PM के लिए 25 वर्ष मिनिमम एज होता है, इसी को ध्यान रखेंगे। 86वां प्रश्न देखें कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसी को ध्यान रखेंगे। 87वां प्रश्न, पैटर्न देखिएगा, ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री क्या स्थिति है? राज्य मंत्री भी होते हैं, है ना, एक मुख्यमंत्री होते हैं, जिसमें आपको शिक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो। तो ये राज्य मंत्री की बात है कि स्थिति क्या है। तो कह रहा है कि वह होते हैं, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते हैं। आप सभी कैबिनेट जानते हैं, या चाहे राज्य में भी आपको कैबिनेट होते हैं, बिहार सरकार का भी कैबिनेट है, उसका केंद्र में भी एक कैबिनेट है, तो उस मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते हैं। 88 देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूछा था कि कौन सा इसमें से विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कि साथियों आप सबको पता है कि DU दिल्ली का है, वो स्टेट का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, JNU, चाहे जो भी होंगे, ये मुख्य रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसमें बंगाल उंगाल लिखा था, कोलकाता लिखा था, वो सभी स्टेट के अंतर्गत आता है। 89 देख सकते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति, मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसको 62 वर्ष मैक्सिमम एज तक वो रह सकता है, इसी को ध्यान रखेंगे। 90 प्रश्न देखिएगा, किसी राज्य में सामान्यतः राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना। अब का नाम है कि जब राष्ट्रपति मैंने जब आपातकाल लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, 356 लगाते हैं, तो उस राज्य में राज्यपाल के परामर्श के अनुसार राज्यपाल कहता है जी हाँ सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, आप राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दीजिए, तो 356 लग जाता है। 91 प्रश्न देख सकते हैं कि गोवा राज्य किस क्षेत्र उच्च न्यायालय क्षेत्र के अधिकार में आता है? तो बम्बई जो है, आप सबको पता होगा कि जैसे पटना एक उच्च न्यायालय है, उसी तरीके से हमारे भारत में पूरे लगभग 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हर स्टेट का अपना अपना नहीं है ना उच्च न्यायालय। तो इसलिए जो गोवा का क्षेत्र दिया है क्षेत्राधिकार, बम्बई इसको हैंडल करेगा, मामला जाएगा। तो 92 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर, इसमें लिखा था कि कौन सा कवि, प्रसिद्ध कवि, हिंदी कवि संसद का सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था। 93 देखेंगे, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर, है ना। तो ये जो आपका बुक है इसका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगला 94 प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि 94 प्रश्न, जॉर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार को चुनाव प्रयास में पराजय हुआ, तो इस तरह ध्यान रखेंगे।
तो देख सकते हैं कि जॉर्ज बुश जो हो, ये वर्तमान से जुड़ा है। जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो वो हार गया। 95 में देख सकते हैं गूगली बॉल, आप जानते हो गूगली बॉल आप जानते हैं कि क्रिकेट से संबंधित है। ध्यानचंद का संबंध आपसे पता है कि हॉकी के संबंधित है। हॉकी का जादूगर इसीलिए ध्यानचंद कहा जाता है, तो ये हॉकी से संबंधित है। माधवराव सिंधिया, ये भी वर्तमान में कुछ है, तो उस समय क्या थे कि क्रिकेट के खेल संगठन के प्रधान है। जब 1993 के प्रश्न था, तो वर्तमान में कुछ अलग है, इसके बारे में गूगल करके देख सकते हैं। 98 देख सकते हैं कि फिर तेरी कहानी याद आई, कहा कि इसमें से कौन सी कहानी मैंने चलचित्र, हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन पे जी टीवी पर हुआ था। जी टीवी एक टीवी है, तो कह रहा है कि चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था, है ना। तो वह था कहानी मैंने फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। इसके बारे में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता, आपसे पता हो कि रामानंद सागर, ये महाभारत भी बना चुके हैं, तो इन लोग के देखते ही होंगे रामायण मन। 100वां प्रश्न है कि अफगानिस्तान देश मैंने कहा कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश मैंने एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो उसके उस समय नहीं थे, अफगानिस्तान नहीं थे। वर्तमान में अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, भारत भी है। तो जितने भी 8 लगभग देश है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था 100 प्रश्न आप सभी के, 100 प्रश्न नहीं बल्कि 81 से 100 नंबर प्रश्न तक। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।